अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर जी इस वक्त बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। आमना अरूज की मां ने खुफिया वीडियो लीक करने का फैसला कर लिया है। क्या आमना के साथ मरियम की भी वीडियोस खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल से बरामद हुई हैं? कहानी अब हर गुजरते दिन के साथ रुख तब्दील करना शुरू हो गई है। अगवा तो मेरी बेटियों को खलीलुर रहमान कमर ने किया था, बल्कि उसने करवाया है। आमना की मां ने एक भांडा जो है वो ऐसा फोड़ा है कि सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगवा हुआ आखिर किसका था। जेल में होने के बावजूद आमना अरूज की चैट्स, उसकी वीडियोस आखिर कौन लीक कर रहा है, कौन दुनिया के सामने ये सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। खलीलुर रहमान कमर को सबक सिखाने के लिए जो है असल कहानी अब बेनकाब होना शुरू हो गई है। एटीएम से रकम तो खलीलुर रहमान कमर की अपनी मर्जी से निकलवाई गई थी, खुद निकाली गई थी। आमना ने अदालत में अजीबोगरीब किस्म का बयान दे डाला। मेरा ये एक अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक इसलिए कहूँगी कि यार मतलब जिन लोगों को, जो लोग बैठकर औरतों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको उनकी तजलील करते हैं, उनके बारे में गलत सही बोलते हैं, और 2 टके की औरत जो है डायलॉग इनका मशहूर हुआ था, और ये साबित भी करते हैं हर जगह पे कि औरत 2 टके की होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 2 टके का आदमी जो है क्या वो नहीं हो सकता? तो हमें बिल्कुल जेंडर बेस्ड बात नहीं करनी चाहिए। आदमी भी गलत हो सकते हैं, औरत भी गलत हो सकती है। यह तो इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। अब आप यहाँ पे ये बात करें कि औरतें ही गलत हैं, हर आपकी इंटरव्यू में यही बात शुरू होती है, यहीं से खत्म होती है, तो भाई इतनी गलत औरतें हैं तो फिर आप औरतों के साथ इस तरह के ताल्लुकात क्यों बनाते हैं? क्यों आप जो है इस तरह की हरकतें करते हैं? अगर आपको इतना ही मसला है औरतों से, गलत सही की बात नहीं होती, बात सिर्फ ये होती है कि आप जैसे खुद होते हैं, आप फिर वही भड़ास जो है वो निकालते हैं। एक बात तो कन्फर्म है कि खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल से नाजेबा वीडियोस बरामद हुई हैं। अब ये वीडियोस मोबाइल में कैसे पहुंची, ये एक अलग कहानी है। दूसरी तरफ आमना अरूज ने अदालत में पेश होकर एक नई स्टोरी सुना दी है, और तीसरी कहानी सुना रही है आमना अरूज की मां और उनके वकील। यानी कि स्टोरीज पे स्टोरीज जो है निकल के सामने आ रही है। उनका कहना है कि आमना अरूज तो खुद विक्टिम है, उसे तो ब्लैकमेल किया जा रहा था। आमना अरूज के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है। मॉडल और एक्ट्रेस बनने वो लाहौर में आती हैं, ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद वो बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी के काम में जो है वो लग जाती हैं। बहरिया टाउन लाहौर में आमना की मुलाकात होती है हसन शाह नामी आदमी से, और उसे एक फ्लैट में वो रिहाइश भी लेकर दे देता है। इस दौरान आमना इधर उधर किस्मत जो है वो आजमाती है, फिर आखिरकार उसकी वो पहुंच जाती है खलीलुर रहमान कमर तक। यानी कि उसे पता चलता है कि एक ऐसा शख्स है जो उसकी सुनेगा भी, क्योंकि वो बैठ कर टीवी पे कुछ और ही सुनाता है। अब जी वो पहुंच जाती है वहां तक। अब उसके बाद कहानी में फिर ट्विस्ट आता है। आमना साहिबा के बकौल उसने खलीलुर रहमान कमर की फरमाइश पर नीम बरहना कपड़ों में कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस जो हैं उनको सेंड की। उसके बाद से ब्लैकमेल उसको किया जाने लगा और मुलाकातों पर इसरार करना शुरू कर दिया। यानी कि ये आमना की साइड की स्टोरी है कि खलीलुर रहमान ने कुछ उनसे वीडियोस और तस्वीरें मांगी, उन्होंने अपनी नीम बरहना तस्वीरें उनको सेंड कर दी, और उसके बाद खलीलुर रहमान कमर ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम उससे मुलाकातें करो। जबकि खलीलुर रहमान कमर की भी एक स्टोरी है, वो कहते हैं कि आमना ने खुद वीडियोस भेजकर एक्टिंग जो है उसके लिए मुझसे काम मांगा। यानी कि देखिए मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन ये क्या तरीका है इस तरह की वीडियोस किसी को भेजकर एक्टिंग का काम मांगना? और आपने उसको जो है वो टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? आपने कहाँ से उसको ऐसा शो करवाया कि उसको ऐसा लगा कि आपको इस तरह की वीडियोस और तस्वीरें भेजी जाएंगी तो आप जो है वो फ़ौरन से काम दे देंगे? डेफिनेटली कोई जेस्चर उसको ऐसे लगा होगा ना। कोई दुनिया में लोग काम करते हैं और सही तरीक़ों से काम होता है, उसको ही तस्वीरें भेजी जाती हैं या वही तस्वीरों का तकाजा करता है जिसमें कोई ना कोई कीड़ा पाया जाए। अब जी ये जो है खलीलुर रहमान साहब की स्टोरी है कि जी उसने मुझे इस तरह की बरहना वीडियोस भेजी और काम मांगा। ये काम मांगने का भाई कौन सा तरीका है? कुछ भी हो, वीडियोस तो बहरहाल खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल से बरामद हुई हैं, मौजूद हैं, और आमना अरूज की माँ और वकील का कहना है कि उन्हीं वीडियोस को डिलीट करवाने के लिए जो है आमना ने खलीलुर रहमान कमर को अपने फ्लैट पर बुलाया। खलीलुर रहमान कमर चले भी गए। ये सब काम जी बाहिमी रजामंदी से हुआ, वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि इससे पहले भी ये काम बाहिमी रजामंदी से ही हो रहा था। तो फिर खलीलुर रहमान कमर ने मेरी बेटियों को CIA पुलिस की मदद से क्यों उठवा लिया, क्यों अगवा करवा दिया? ये उनकी वालदा का कहना है। अरूज के वकील के मुताबिक आमना और मरियम को बहरिया टाउन के फ्लैट से जो है उठाया गया है और 3 दिन गैर कानूनी तौर पर जो है हिरासत में उन्होंने रखा है। इस वक्त वो पुलिस के प्रेशर में कुछ भी बयान दे रही हैं, क्योंकि उनको डराया गया, धमकाया गया। लड़कियों को बगैर वारंट के उन्होंने उठा लिया, गायब कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। और आज अदालत में ऐसा ही कुछ हुआ है।
होता क्या है, जज खालिद अरशद साहब ने मुलजिमा से इस्तफसार किया कि क्या आपने खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया था। मुलजिमा आमना अरूज ने इतराफ़ किया कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैंने खलीलुर रहमान कमर को बुलाया था और खलीलुर रहमान कमर के ATM के जरिए जो है 2,87,000 रुपए जो है निकाले गए थे। मुलजिमा ने मजीद कहा कि ये रकम साथी मुलजिम हसन शाह के पास है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बार बार जिस्मानी रिमांड ले रही है। अदालत में प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त दी है कि दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि केस अगवा का नहीं है बल्कि अगवा बराए तावान का है। इसमें से अगवा की दफा खत्म करके अगवा बराए तावान की दफा लगा दी जाए। ये केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बनता है, लिहाजा फाजिल अदालत मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने की इजाजत दे, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा आमना अरूज को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म जिस वक्त जारी कर दिया है। अब आमना अरूज बुरी तरह से फंस चुकी है और इसलिए उसकी जेल में होने के बावजूद चैट्स, तस्वीरें और जो वीडियोस हैं वो भी लीक होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है कि आमना अरूज के मोबाइल से जो है डेटा उसकी माँ, उनके जो साथी हसन शाह हैं, उनके पास मौजूद है। अब खलीलुर रहमान कमर पर प्रेशर डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आमना की ही गलती है या इसमें खलीलुर रहमान को क्लीन चिट दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती के निशानात नहीं है। मामला जो पुलिस देख रही है, पुलिस को भी न्यूट्रल जो है वो तहकीकात करनी चाहिए ताकि पता चल सके। खलीलुर रहमान कमर तो अभी भी बैठ के कहते हैं कि जी मुझे तो कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं तो 3-4 बजे जो है वो मुलाकातें करने जाऊँगा, औरतों से मिलूंगा। आप जिस मर्जी से मिलें, जब आपकी बीवी आपको नहीं रोक पा रही तो हम में से या किसी के कहने से आप क्यों रुकेंगे। दूसरी बात है, डॉक्टर ने वैसे ही आपको कहा कि सुबह में आपने जो है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, सुबह में आपने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ जो है मुलाकातें करनी है, आपने शिकार पे जाना है, खाबे शाबे करने, मुलाकातें खुफिया खवातीन से वो आपने रात को करनी है। तो आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आप जिस मर्जी से मुलाकात करें। लेकिन फिर जब मुलाकात के बाद आपस में मामला खराब हो जाते हैं, फिर जगहसाई होती है, दुनिया के सामने मामला आते हैं, तो फिर ऐसा गंदा खेल तो खेला ही जाएगा। सबके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि ये जो अब इस वक्त खेल खेला जा रहा है, क्योंकि पहले ये 5 दिन बिल्कुल खामोश रहे। इन्होंने कहा मैंने कोई FIR नहीं करवानी, ये डरे हुए थे क्योंकि इनको भी पता था कि मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने खुफिया तौर पे क्या वीडियोस बनाई हुई हैं और जब वो वीडियोस लीक होंगी तो डेफिनेटली जो है इनकी रही सही इज्जत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं, जब लोगों को मौका मिलता है तो सारी उंगलियाँ फिर आप पे उठती हैं। जिस तरह से इस वक्त इंडस्ट्री पूरी उंगलियाँ इन पर उठा के बैठी हुई है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करा। ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा बोला ही नहीं है, तो लोग कहते हैं कि हम अब आपके लिए क्या बोलें या क्या साथ दें। तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि क्या खलीलुर रहमान साहब की कोई गलती नहीं है। इस वक्त जो सारा मुद्दा वो उस पर डाल रहे हैं, तो क्या जेन्युइन जो है ये सारा मामला उन लड़कियों का या उस गैंग का है, क्या गैंग है भी या पुलिस के साथ मिलकर जो है एक नई स्टोरी बनाई जा रही है। जरूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।